हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। तो आपको पता है कि हमने अपने चैनल पर हिंदी व्याकरण की एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें हम पूरा हिंदी व्याकरण समझेंगे। तो अभी हम पढ़ रहे हैं वर्णमाला के बारे में, और इससे संबंधित एक वीडियो हम बना चुके हैं जिसमें हमने पढ़ा है वर्ण के बारे में कि वर्ण कितने होते हैं, उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, लेखन के आधार पर कितने वर्ण होते हैं, और उन वर्णों में कितने स्वर और कितने व्यंजन होते हैं या फिर कितने संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि आपने जिन्होंने भी पीछे वाली वीडियो देखी है उन्होंने उसको कितना समझा है या याद किया है। तो उससे संबंधित 2 क्वेश्चन हम देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इनमें से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। आपको पता है हमने अंतस्थ व्यंजन के बारे में पढ़ा था। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। तो ये देखिए, इनमें से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है। क, ट, श या र। कौन कौन से 4 अंतस्थ व्यंजन होते हैं। ये होते हैं य, र, ल और व। ये एग्ज़ाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं। तो याद रखना है य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। इसी तरह से अगर ऊष्म व्यंजन के बारे में पूछेंगे तो ऊष्म व्यंजन होता है श, श, स और ह। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है। तो लेखन के आधार पर अगर हम देखेंगे तो लेखन के आधार पर है 52 वर्ण। अगर उच्चारण के आधार पर पूछा जाता तो इसमें आता 45 वर्ण। ये जो 52 वर्ण लेखन के आधार पर है, इसमें कितने स्वर, कितने व्यंजन और कितने संयुक्त व्यंजन है ये भी हमें पता होना चाहिए। इसमें 13 स्वर है प्लस 35 इसमें व्यंजन है और 4 इसमें संयुक्त व्यंजन है। और वो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, वो है क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। जिसको ये क्वेश्चन का जवाब नहीं भी आता है वो हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से आप इस बात को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो स्वर के बारे में देखते हैं कि स्वर क्या है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से क्या होता है, मतलब जिनको बोलने में हमें किसी की मदद नहीं लेनी पड़ती है। अगर हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, न, तो ये क जो है ये सिंपल क नहीं है, इसमें क के साथ अ जुड़ा हुआ है, तब ये क बनता है। मतलब क को उच्चारण करने में हमें अ की सहायता लेनी पड़ रही है। अगर इसको इस तरह से क लिखेंगे तो इसको समझना है कि इसमें अ भी है। अगर क इस तरह से होगा, क के नीचे हलंत लगा हुआ, तो हम अ जोड़ के इस क को पूरा करेंगे। इस तरह से सभी वर्णों के उच्चारण में हमें मदद लेनी पड़ती है अ की या अन्य स्वरों की। इस तरह से हम देखते हैं परंपरागत रूप से इनकी संख्या मानी गई है 13 स्वरों की संख्या। और उच्चारण की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो केवल 10 ही स्वर माने जाते हैं। और लेखन की दृष्टि से कितने होते हैं, 13 स्वर होते हैं। उच्चारण की दृष्टि से कौन कौन से 10 स्वर होते हैं, वो है ये वाले स्वर। अब आगे देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। तो पहले मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि स्वरों का वर्गीकरण किस किस आधार पर किया गया है, फिर हम एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, स्वरों का वर्गीकरण मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर किया गया है। फिर नंबर 2 है जीव के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण किया गया है कि जीव का कौन सा हिस्सा किन स्वरों को बोलने में मदद कर रहा है। इसी तरह से मुख द्वार के खुलने के आधार पर भी बताया गया है कि कौन सा स्वर कब किस स्वर को बोलने में कितना हमारा मुख खुलता है। इसी तरह से ओंठों की स्थिति के आधार पर भी वर्णन है कि किस स्वर को उच्चारित करते समय हमारे होंठों की स्थिति क्या रहती है। इस तरह से हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर भी स्वरों का वर्गीकरण है। और अंतिम है घोषत्व के आधार पर, घोष यानी कंपन के आधार पर कि किन स्वरों को बोलने में कंपन होती है और किन के बोलने में नहीं होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर 3 तरह से
3 तरह के होते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि उच्चारण काल के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो स्वर 3 होते हैं, कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर। अब देखेंगे ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं। ह्रस्व स्वर केवल 3 स्वर हैं, इनको आप रट लो, अच्छे से समझ लो कि ह्रस्व स्वर कौन से हैं। अ, इ, उ। ये ह्रस्व किस लिए कि इनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, सबसे कम समय लगता है, एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। अब है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, यानी कि 2 मात्रा का समय लगता है। इसमें है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, औ। ये ह्रस्व स्वर है। अब देखिए प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कौन से होते हैं? जो दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लेते हैं। जैसे किसी को पुकारने या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे हम किसी को पुकारते हैं, जैसे राम, अगर हम राम बोलेंगे तो इसमें समय ज़्यादा लग रहा है, हम बीच में कितना खींच रहे हैं, तो इस तरह से ये हो गया प्लुत स्वर। अब देखेंगे हम जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर सबसे पहले आता है अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या होता है? जिसमें जीभ का अगला हिस्सा काम में आता है, अग्रभाग काम में आता है। तो ये कौन कौन से हैं? ये उच्चारण पढ़ते पढ़ते आपने साथ में उच्चारण भी करना है, देखना है कि क्या सच में ऐसा ही है, क्योंकि व्याकरण में जो चीज़ लिखी होती है वो उस चीज़ को महसूस किया होता है। अगर आप बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज़ सही है या गलत है। अगर आपको लग रहा है उच्चारण में गलत है तो इसका मतलब कुछ गलत भी लिखा हो सकता है। इसलिए देखिए अग्रभाग इ, ई, ए, ऐ, अगर आप उच्चारण करेंगे तो हमारी जीभ का अगला हिस्सा जो है इसमें ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। इस तरह से मध्य स्वर देखेंगे। मध्य स्वर वो होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम में आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, पेपर में पूछा भी गया है कि मध्य स्वर कौन सा है। ये केवल अ है, अ, जिसमें जीभ का मध्य भाग प्रयोग में आता है। तो फिर है पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन सा है? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च हिस्सा, पिछला हिस्सा काम में आता है। और ये कौन कौन से हैं? ये है आ, उ, ओ, औ, औ। इस तरह से आगे देखेंगे मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार या मुख विवर, इसमें सबसे पहले आता है विपरीत स्वर। विपरीत यानी ओपन। ओपन यानी कि मुख द्वार कितना खुलता है। अगर मुख द्वार हमारा पूरा खुल जाता है तो वो होते हैं विवृत स्वर। और विवृत स्वर कौन सा है? सिर्फ एक स्वर, एक स्वर, एक वर्ण जो है आ को हम बोलेंगे विवृत स्वर। अर्ध स्वर कौन सा है? हाफ ओपन, इसमें मुंह जो है आधा खुलता है, इसलिए इसे अर्ध विवृत स्वर कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं? ये है अ, ए, औ, औ। अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर है जिसमें मुख द्वार आधा बंद रहता है, तो ये है ए, ओ, आधा मुंह खुलेगा और आधा बंद रहेगा। इस तरह से संवृत स्वर है, इसमें क्या होता है? इनको उच्चारण करते वक्त मुख द्वार लगभग बंद ही रहता है। तो ये कौन कौन से हैं? इ, ई, उ, ये स्वर। इनको आप उच्चारण करके बोलें तब ज़्यादा क्लियर होता है और इसलिए दिमाग में भी रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे होंठों की स्थिति के आधार पर। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, आवृत मुखी और वृत्त मुखी। आवृत मुखी में क्या होता है? इसमें जो है होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं। जैसे अ बोलेंगे अ, आ, इ, ए, ऐ, होंठों का कोई गोलाकार स्थिति नहीं है, तो ये अवृत्तमुखी हो जाते हैं। इस तरह से वृत्तमुखी में देखेंगे तो होंठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं। जैसे उ, ओ, औ, ये होते हैं वृत्तमुखी स्वर। इस तरह से अब देखेंगे हवा नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। इसमें भी स्वर 2 तरह के होते हैं, निर्नुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक को मौखिक स्वर भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है? इनके उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, जैसे अ, आ, ई आदि। इस तरह से अनुनासिक स्वर अगर देखेंगे तो इनके उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है। ये कौन कौन से हैं? अ, आ, ई। जैसे साई, ई बोलेंगे साई, तो हवा नाक और मुंह दोनों से निकल रही है।
इस तरह से होते हैं अनुनासिक स्वर। अब देखते हैं घोषत्व के आधार पर। घोषत्व, घोष यानी कंपन के आधार पर। कंपन किन में होता है? स्वर तंत्रियों में। जिन तंत्रियों से हम स्वर का उच्चारण करते हैं, नाक से, मुंह से, जीभ से, तो इन तंत्रियों में जब घोष होता है, कंपन उत्पन्न होता है, तो उसको बोलते हैं घोषत्व के आधार पर। अगर तंत्रियों में कोई भी घोष उत्पन्न नहीं होता है तो उनको बोलेंगे अघोष। इस तरह से हम देखेंगे जब हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन में कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनमें कंपन उत्पन्न होता है तंत्रियों में, और कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिनके उच्चारण करते वक्त तंत्रियों में बिल्कुल भी कंपन नहीं होता है। बट स्वरों में क्या है कि स्वरों को बोलते वक्त सभी स्वरों को, किसी भी स्वर को आप अगर उच्चारण करेंगे तो हमेशा कंपन उत्पन्न होगी ही, घोष उत्पन्न होगा ही। तो इस तरह से सभी स्वर क्या हैं? सघोष ध्वनियाँ हैं। सभी स्वर क्या हैं? सघोष ध्वनियाँ। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है। तो इस तरह से हमने स्वरों को अच्छी तरह से समझ लिया है। और ये जो हैं, ये इसमें दिया हुआ है कि स्वरों का उच्चारण, स्वर और वर्ण, स्वर और व्यंजन दोनों का उच्चारण, कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी हिमाचल प्रदेश कॉलेज कैडर के जो एग्ज़ाम हुए थे, मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको हम अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर हम इसको इस वीडियो में करेंगे तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और अभी हम देखते हैं जो हमने पढ़ा, इसका छोटा सा एक रिवीजन करेंगे कि कितना हमें समझ आए। देखिए, स्वरों के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने कैसे कैसे पढ़ा है। जीव का प्रयोग, जीव के प्रयोग के आधार पर हमने पढ़ा अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर में कौन कौन से आएंगे? इ, ए, ऐ। मध्य स्वर में केवल अ, और पश्च स्वर में कौन कौन से आएंगे? ये सभी। इस तरह से देखेंगे मुख द्वार खुलने के आधार पर। तो मुख द्वार खुलने के आधार पर कितनी तरह के स्वर होते हैं? 4 तरह के। कौन कौन से? विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत और संवृत। विवृत क्या होता है? जिसमें मुख द्वार पूरा खुलता है। अर्धविपरीत जिसमें आधा खुलता है। अर्धसंवृत जिसमें मुख द्वार आधा बंद रहता है। और संवृत जिसमें मुख द्वार लगभग बंद रहता है। तो इसमें ये वर्ण आएंगे, ये वाले स्वर, तो इनको आप पढ़ लेना। फिर है होंठों की स्थिति के आधार पर। इसमें भी हमने पढ़ा कि ये आवृतमुखी स्वर और वृत्तमुखी स्वर 2 तरह के होते हैं। आवृतमुखी में कौन कौन से स्वर होते हैं? अ, आ, इ, ए, ऐ। इस तरह से वृत्तमुखी में उ, ओ, औ। इनको अच्छे से याद करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन उसमें भी डालेंगे, ताकि इससे पता चले कि हमें कितना याद रहता है। अब हम देखेंगे हवा नाक व मुंह से निकलने के आधार पर। इसमें भी हमने 2 तरह के स्वरों को पढ़ा है। निरुनासिक स्वर और अनुनासिक स्वर। निरुनासिक में क्या होता है? इसमें हवा केवल मुंह से निकलती है। और ये कौन कौन से हैं? अ, आ, इ। इस तरह से अगर अनुनासिक की बात करेंगे तो इसमें आता है वो वाले स्वर जिनमें हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। तो ये है अ, आ, ए। इस तरह से उच्चारण काल के आधार पर अगर देखेंगे तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये वाला रहता है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। उच्चारण काल के आधार पर हरिस्व स्वर कौन कौन से हैं? अ, ई, उ। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। और प्लुत स्वर जिनमें सबसे ज़्यादा समय लगता है, तो ये हो गया राम। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आप इस वीडियो की PDF चाहते हैं, इस लेक्चर की PDF चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो होगा व्यंजन से संबंधित। धन्यवाद।